डियर स्टूडेंट, आज और लेकर आए हैं आपके लिए वीडियो जिसमें बात करेंगे हम कक्षा 12वीं विषय अर्थशास्त्र का भाग नंबर 2 जिसका नाम है समष्टि अर्थशास्त्र के अध्याय 2 की जिसका नाम है राष्ट्रीय आय। इस अध्याय में हम प्रश्न क्रमांक 6 जिसको पढ़ते हैं, बजटीय घाटा और व्यापार घाटा को परिभाषित कीजिए। ठीक है, किसी विशेष वर्ष में किसी देश की कुल बचत के ऊपर निजी निवेश का आधिक्य रुपये 2000 करोड़ था। तो यहाँ पर ये स्टूडेंट एक शब्द आता है आधिक्य। क्या कोई बता सकता है आधिक्य का मतलब क्या होता है? आधिक्य का मतलब होता है जितना आपको प्राप्त हुआ है उससे अधिक अगर आपको प्राप्त हुआ है तो उसको हम आधिक्य कहते हैं। ठीक है, आधिक्य मतलब अधिक। ठीक है, जितनी मात्रा आपको चाहिए उससे अधिक प्राप्त होना ही आधिक्य कहलाता है। तो यहाँ पर निवेश का आधिक्य रुपये 2000 करोड़ था। बजटीय घाटे की राशि रुपये 1500 करोड़ थी, मतलब 1500 करोड़ रुपये थी। उस देश के बजटीय घाटे का परिमाण क्या था? तो यहाँ पर उत्तर होगा इसका डियर स्टूडेंट, बजटीय घाटा राष्ट्र के लिए एक सीमा के भीतर हो सकता है परंतु व्यापार घाटा राष्ट्र के लिए अवांछनीय है। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं बजटीय घाटे की। ठीक है, बजटीय घाटा बजटीय घाटे में बात करेंगे हम कर द्वारा अर्जित आय, कर द्वारा अर्जित आय की अपेक्षा सरकारी व्यय, व्यय मतलब खर्च, खर्च होता है। सरकारी व्यय जितने अधिक होते हैं सरकारी व्यय जितने अधिक होते हैं उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। उसे बजटीय घाटा कहा जाता है। आइए अब बात करते हैं व्यापार घाटा। ठीक है, व्यापार घाटा व्यापार घाटे में आ जाता है डियर स्टूडेंट, एक राष्ट्र द्वारा अर्जित एक राष्ट्र द्वारा अर्जित निर्यात निर्यात आय की अपेक्षा निर्यात आय की अपेक्षा अतिरिक्त आयात अतिरिक्त आयात व्यय की मात्रा व्यय की मात्रा व्यापार घाटा कहलाता है। तो यहाँ पर प्रश्न में हमें दिया गया था बजटीय घाटा व्यापार घाटा को परिभाषित कीजिए। तो यहाँ पर बजटीय घाटा और व्यापार घाटे को हमने परिभाषित किया है। आइए अब बात करते हैं के बारे में।
हो गया। यहाँ पर हो जाता है फार्मूला, बजटी घाटा बराबर सरकारी व्यय माइनस सरकारी प्राप्तियां। सरकारी प्राप्तियां जानते हैं कोई इसके बारे में? बजटी घाटा मतलब बजट, ठीक है, बराबर सरकारी व्यय जो सरकार की तरफ से कितना खर्च हुआ है माइनस सरकार ने कितना प्राप्त किया है, ठीक है। जो प्राप्त हुआ उसमें से व्यय को हम माइनस करते हैं तो हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। व्यापार घाटा बराबर आयात कोष्टक में एम हो जाता है। एम के बारे में जानते हो? एम का मतलब एम निर्यात कोष्टक में एक्स। देखो आयात को इंग्लिश में बोलते हैं हम इंपोर्ट और निर्यात का मतलब हो जाता है एक्सपोर्ट, ठीक है। यहां पर लिख देता हूं इंपोर्ट का मतलब होता है आयात, ठीक है। एक्सपोर्ट का मतलब होता है निर्यात, ठीक। यहां पर इंपोर्ट आयात हो जाता है और एक्सपोर्ट का मतलब हो जाता है निर्यात, ठीक है। इसी में व्यापार घाटा फिर से व्यापार घाटा बराबर निवेश, ठीक है। निवेश मतलब कोष्टक में आय, आय का मतलब हो जाता है इन्वेस्ट, ठीक है। और साथ में यहीं पर हो जाता है बचत, बचत मतलब कोष्टक में हो जाता है एस, एस का मतलब क्या होता है? आय का मतलब हो जाता है इन्वेस्ट, ठीक है। बचत मतलब सेविंग, सेविंग का मतलब हो जाता है बचत, ठीक है, ये याद रखना। इसी के साथ आता है सकल घरेलू उत्पाद। यहां पर लिखते हैं हम सकल घरेलू उत्पाद ठीक है। आगे बात करते हैं हम इसी के नीचे लिखना है आपको सकल घरेलू उत्पाद, सकल घरेलू उत्पाद मतलब जीडीपी, ठीक है। इसलिए मैंने जीडीपी नहीं लिखा, पूरा हिंदी लिख देते हैं। सकल घरेलू उत्पाद में आ जाता है यहां पर सी प्लस एस प्लस टी। सी का मतलब क्या होता है? नहीं, कंजप्शन, उपभोक्ता, ठीक है। अंतिम वस्तु का उपभोग उपभोक्ता कहते हैं, क्योंकि कोई भी वस्तु बनाई जाती है तो उसका उपभोग करते हैं। मान लीजिए बस कार हो तो हम कार खरीदेंगे, उसमें सेवा प्राप्त करेंगे, वो उपभोग हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर कंजप्शन प्लस एस का मतलब आपको बता दिया, यहाँ पर सेविंग प्लस टी मतलब टैक्स, ठीक है। इसी के साथ अब बात करते हैं सकल घरेलू व्यय। सकल घरेलू उत्पाद की बात हो रही है, यहां पर बात होगी अब सकल घरेलू व्यय की, ठीक है। सकल घरेलू व्यय के लिए हम लिख सकते हैं यहां पर सी प्लस आई
कंजप्शन प्लस इन्वेस्ट प्लस जी गवर्नमेंट, ठीक है, गवर्नमेंट मतलब सरकार, प्लस एक्स माइनस एम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट, ठीक है, आयात निर्यात या कहें निर्यात आयात, अर्थात यहां पर लिख सकते हैं हम मतलब बजटीय घाटा या व्यापार घाटा को प्राप्त करने के लिए आपको यहां पर, ठीक है, हो जाता है, फार्मूला होता है, ठीक है, मतलब इसमें प्लस क्या करना है आपको, क्या माइनस करना है, ठीक है, तो प्लस करते हैं इसमें, कंजप्शन सी प्लस इन्वेस्ट प्लस गवर्नमेंट प्लस एक, ठीक है, एक्सपोर्ट इंपोर्ट बराबर सी कंजप्शन प्लस एस सेविंग प्लस टी टैक्स, ठीक है, उपभोक्ता निवेश, ठीक है, सरकार निर्यात आयात कंजप्शन वही उपभोक्ता बचत कर, ठीक है, लिख देता हूं, यहां पर लिखना है क्या आप याद रखना, ये लिख चुके हैं हम, एक्सपोर्ट इंपोर्ट निर्यात आयात, गवर्नमेंट इन्वेस्ट हिंदी में लिखना है तो उपभोक्ता, सी से हो जाता है कंज्यूमर उपभोक्ता, ठीक है, प्लस इन्वेस्ट मतलब निवेश, गवर्नमेंट मतलब सरकार, प्लस एक्सपोर्ट मतलब निर्यात, इसी के साथ माइनस लगाए, इंपोर्ट, ठीक है, इंपोर्ट मतलब आयात, साथ यहां पर बराबर सी का मतलब हो जाता है वही कंतम का उपभोक्ता, एस का सेविंग, सेविंग मतलब बचत और कर, ये याद रखना, इसी में ऊपर का मिटा दो और लिखना है इसमें भी, लिख देता हूं, जल्दी लिखता हूं मैं, यहां दिखेगा नहीं, जी माइनस टी गवर्नमेंट माइनस टैक्स, ठीक है, सरकार कर, यहां जी माइनस टी से गवर्नमेंट टैक्स से उस मात्रा की माप होती है, माप होती है जिस मात्रा में सरकारी व्यय जिस मात्रा में सरकारी व्यय में सरकार द्वारा अर्जित कर राजस्व से अधिक वृद्धि होती है, अधिक वृद्धि होती है, उसे बजटीय
घाटे या घाटा कहें, बजटी घाटा, घाटा के रूप में प्रदर्शित किया जाता है, प्रदर्शित किया जाता है m माइनस एक्स का अंतर, m माइनस एक्स का अंतर व्यापार घाटा है। ठीक है, एक्स m मतलब इंपोर्ट, एक्सपोर्ट आयात निर्यात का अंतर का क्या है, घाटा है। ठीक है, व्यापार घाटा है। यहां पर हो जाता है कोष्टक में आई माइनस एस, इन्वेस्ट माइनस सेविंग, ठीक है, प्लस कोष्टक में जी माइनस टी, गवर्नमेंट माइनस टैक्स, ठीक है, सरकार कर, बराबर एम माइनस एक्स, एक्स हो जाता है। ठीक है, साथ ही कोष्टक में आई माइनस एस प्लस कोष्टक में जी माइनस टी, जी माइनस टी बराबर 2000 प्लस 1500 बराबर 3500, बराबर 3500, 3500। तो व्यापार घाटे का परिमाण जो निकलता है वह होता है 3500 करोड़ रुपये। यहाँ पर 2000 करोड़ है, ठीक है, याद रखना 15, क्योंकि हमारे प्रश्न में यही दिया गया है। ठीक है, तो परिमाण क्या निकल के आता है, जो कि हमारे प्रश्न क्रमांक 6 में लिखा है कि आप इसका परिमाण ज्ञात कीजिए। परिमाण क्या है, ठीक है, उस देश के बजटी घाटे का परिमाण क्या था, तो परिमाण क्या हो जाता है उस देश के घाटे का 3500 करोड़ रुपये था। यह हमारा आंसर होने वाला है। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, यह था आज का हमारा उत्तर जो कि आपने यहाँ पर लिखा है। आशा करते हैं आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को भी दबाइए। थैंक यू।